नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के अरोड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर। एक बहुत ही दिलचस्प छोटी-सी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। एक बार एक किसान जो बहुत ही तंग हाल में था, बहुत ही परेशान था, उसका गुज़ारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। तो उसके घर के बाहर एक तालाब था। एक दिन उस तालाब के अंदर बहुत खूबसूरत कमल का फूल खिला, जो बेमौसमी खिला। ये कोई अजीब ही उसके साथ ये घटना हुई। जैसे ही वो किसान अपने घर के बाहर आया तो देखा तालाब में इतना खूबसूरत फूल कभी नहीं उसने देखा था। उसे देखकर उसे उम्मीद जागी कि यार इस कमल के फूल को मैं बाज़ार में बेच दूँ, तो मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं, मेरा अच्छा गुज़ारा हो सकता है। तो वो उस कमल के फूल को पानी के अंदर जाकर या वो जो कीचड़ था उसके अंदर गया, कमल का फूल जैसे-तैसे वो ले आया। उसको ले जाकर वो मार्केट में चला गया बेचने के लिए। जैसे वो बाज़ार गया तो उसने देखा बाज़ार में बहुत सारी भीड़ है। तो उसने भीड़ में से कुछ लोगों से पूछा, "भई ये क्यों भीड़ क्यों है?" उन्होंने बताया, "भई यहाँ पे महात्मा जी आए हुए हैं और राजा भी आ रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए, इसलिए इतनी भीड़ है।" ओके। तो एक सेठ ने देखा कि इस किसान के हाथ में बहुत खूबसूरत कमल का फूल है, तो उसने कहा कि, "यार ये कमल का फूल मुझे दे दे, इसके बदले में तू मेरे से 10 चांदी के सिक्के ले ले।" हाँ जी, वो विचार ही कर रहा था, दूसरा सेठ उसको बोल रहा है कि यार मेरे से 20 ले ले, ये मुझे दे दे। मैं महात्मा जी के चरणों में इसे पेश करूँगा, तो महात्मा जी प्रसन्न हो जाएँगे। तो एक तीसरा सेठ था, उसने देखा अरे! इतना खूबसूरत, उसने 50 चांदी के सिक्कों की ऑफ़र कर दी। तो इतने में पीछे से मंत्री आ गए। मंत्री ने देखा इतनी भीड़ क्यों है? तो पता चला भाई ये कमल का फूल है ना इसके हाथ में, ये बहुत बेशकीमती लग रहा है, इसकी खूबसूरती देखिए, बेमौसम खिला हुआ है। तो वाक़ई यार ये तो बहुत खूबसूरत है। तो उसने 100 सिक्कों की पेशकश की कि ये 100 सिक्के ले लो, मैं इस कमल के फूल को अपने राजा को समर्पित करूँगा, तो राजा संत जी के चरणों में, तो राजा मुझसे प्रसन्न हो जाएँगे। उस वो नहीं माना। इतनी देर में राजा भी आ गए। राजा ने आकर देखा इतना रश क्यों है? इतने लोग क्यों भीड़ में एकदम उमड़ पड़ी है, क्यों क्या बात होगी? बोले इसके हाथ में एक ऐसा कमल का फूल है जो बड़ा अद्भुत है। अच्छा, दिखाओ। जब देखा तो इतना खूबसूरत कमल का फूल कभी नहीं देखा था। तो राजा ने उससे कहा कि मैं तुम्हें 1000 चांदी के सिक्के दे दूँगा। ये कमल का फूल मुझे दे दो, मैं संत जी के चरणों में ये भेंट करूँगा। तो वो बोला कि नहीं क्षमा चाहता हूँ। ये भले ही बेशकीमती है, मैं क्यों ना खुद ही इसे चढ़ाऊँ, अगर आपको एतराज़ ना हो। तो राजा बोला मैं क्या कह सकता हूँ। तो किसान चला गया संत जी के पास, जाके उनके चरणों में कमल का फूल चढ़ा दिया और बोला कि संत जी ये जो कमल का फूल है ये इतना बेशकीमती है, हालात मेरे बहुत खराब हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत तंग-पंग हूँ। लेकिन इसकी मुझे 1000 चांदी के सिक्के मिल रहे थे, लेकिन मैंने उनको ठुकरा दिया है, क्योंकि मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। वाह! संत जी इतने प्रसन्न हुए, कमाल है। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर इशारा करके उन्हें बताया, ये देखो, इसे कहते हैं त्याग। देखा, इसके पास अपनी गरीबी को दूर करने के लिए 1000 सिक्के तक आ गए थे, लेकिन इसने उसकी भी परवाह नहीं, इसने सब कुछ समर्पित कर दिया। अपने गुरु के, संत के चरणों में समर्पित क्यों किया? किस भाव से किया? कि मुझ पर ईश्वर की कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए। तो परमात्मा तो सिर्फ़ भाव के भूखे होते हैं। जी हाँ, इतना धन, दौलत, चाहे जितना मर्ज़ी वैभव है, परमात्मा कभी इन सब चीज़ों से प्रसन्न नहीं होते हैं। वो जब भी प्रसन्न होंगे, आपके शुद्ध भाव से ही होंगे और जिसके पास ये शुद्ध भाव हैं, कमाल है, उसको तो कभी अहित हो ही नहीं सकता। ये है कहानी का सार। धन्यवाद।